जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां जो है और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं क्रांतियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र, और कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नीली क्रांति लिखा है। क्या लिखा है? नीली क्रांति। एग्जाम में पूछा जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, या फिर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो ये कई बार हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन इनसे देखने को जरूर मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नीली क्रांति को। नीली क्रांति किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है नीली क्रांति? ठीक है, तो दोस्तों ये जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए नीली पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब गहरा जल होता है, कहीं पे गहराई होती है, तो उसको जब आप देखेंगे तो कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और नीले पानी में मतलब उस पानी में मछलियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो गया? मत्स्य उत्पादन से हो गया। ठीक है, इस तरीके से को रिलेट करके याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हरित क्रांति। सभी लोग बता पाएंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, किससे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक, समझ में आया? हरित हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधों से हमको खाद्यान्न प्राप्त होता है, जैसे कि चावल जो है, गेहूं है, और जो भी खाद्यान्न जो होते हैं वो सब किससे? हरित क्रांति से संबंधित है। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्या है? हरित क्रांति है। ठीक है, याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सभी लोगों को लगभग ये पता होता है। बाकी हम लोग आ जाते हैं हम लोग श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बताइए? तो श्वेत क्रांति, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। और सफ़ेद क्या होता है बताइए? सफ़ेद क्या होता है? तो सफ़ेद होता है दुग्ध, दूध जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ओके, अब आते हैं हम लोग गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी रंग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा झींगा मछली होती है, वो हल्के गुलाबी रंग की होती है। जब पानी से आप निकालेंगे छान कर उसको तो हल्के गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है। तो इसको आप लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, गुलाबी क्रांति किससे? झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन भी लिख लीजिए। ठीक, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। कमेंट करके बताइएगा कि झींगा मछली कौन कौन खाया है। ठीक है, और अगर जिसने नहीं देखा हो तो एक बार झींगा मछली को आप लोग गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। ओके, गुलाबी क्रांति ठीक किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति, लाल रंग का क्या होता है? लाल रंग का क्या होता है? कमेंट करके बताइए। लाल रंग का क्या होता है? टमाटर होता है और मांस होता है। ठीक है, मांस भी आप जब चिकन उकन देखा होगा आपने, जो खाते होंगे उन लोगों ने देखा होगा। फिलहाल तो टमाटर देख ही रखा है, तो टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो टमाटर उत्पादन व मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है सुनहरी क्रांति। किससे?
कौन सी क्रांति? तो सुनहरी क्रांति। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है बागवानी और शहद उत्पादन। ठीक है, बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा कौन सा? सुनहरी क्रांति। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जिसको पता हो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या उर्वरकों के उत्पादन से। ठीक है, किससे? रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, समझ में आया? धूसर, खाद वगैरह लगभग धूसर रंग के होते हैं। खाद वगैरह लगभग कैसे होते हैं? धूसर रंग के होते हैं। यूरिया छोड़ के बाकी जो खाद हैं वो थोड़े धूसर रंग के होते हैं, तो उससे कोरिलेट करके धूसर क्रांति बोलते हैं रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद आती पीली क्रांति। ठीक है, अब पीली क्रांति जो है, पीले पीले फूल देखा ही आपने, किसका होता है? तो सरसों का होता है। ठीक है, किसका होता है? तो सरसों का होता है। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे? तिलहन से। तिलहन, तिल। ठीक है, तो तिलहन से आप लिख लीजिए, तिलहन के उत्पादन से। ठीक, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फटाफट करके आप लोग बताइएगा। भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये है कोको से। कोको से या कोको के उत्पादन से। किससे? कोको के उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति। अच्छा, ये कोको किस कलर का होता है? तो आप लोगों ने कॉफ़ी देखा है ना, वो उसको हम बोलते हैं, जो उसका बीज होता है उसको कोको बोलते हैं। तो कोको के उत्पादन से संबंधित होता है। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल गोल क्या होता है? आलू होता है। ठीक है, सब्जी आलू। ठीक है, तो ये आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेखा क्रांति। तो स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण रेखा क्रांति है जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन से संबंधित होता है। किससे? जूट के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जूट का कलर कैसा होता है? तो गोल्डन कलर में होता है, हल्का गोल्डन कलर लिए हुए होता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जूट से जो बोरियां बनती हैं, पहले बनती थी, अभी भी बनती है, बहुत ही कम बनती है। जो सूती बोरे होते हैं वो जूट से बने होते हैं। जूट का उत्पादन जो है क्या कहलाता है? कौन से क्रांति के अंतर्गत होता है? तो स्वर्ण रेखा क्रांति। ठीक, उसके बाद आता है रजत रेखा क्रांति। तो रजत रेखा क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन। कपास का कलर कैसा होता है? कपास का कलर कैसा होता है? तो कपास का कलर आप लोगों ने देखा ही होगा, रजाई वगैरह तो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो कपास की रुई उसके अंदर भरी गई होती है, सफ़ेद रंग की, चांदी की तरह। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रजत रेखा क्रांति। ठीक है, तो रजत रेखा क्रांति जो है कपास के उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, बादामी क्रांति बताइए। बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति जो है मसालों से, मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति जो है, इंद्रधनुष क्रांति ये कंफ्यूज करने वाला एक वो है। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति जो है सभी क्रांतियों से संबंधित है, यानी कि सभी क्षेत्रों से संबंधित है। ये सब जितने भी आप लोगों ने पढ़ा और पढ़ने वाले हैं इसमें, उन सभी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो ये लिख लो, सभी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, सभी क्षेत्रों से। मूक क्रांति क्या होता है? मूक क्रांति किससे संबंधित होता है? तो मूक क्रांति जो है वो मोटे
मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। हरित सोना, हरित सोना जो क्रांति है, हरित सोना क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो ये है हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, बांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है जैविक खेती के प्रोत्साहन। ठीक है, जैविक खेती के प्रोत्साहन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो जैविक खेती के प्रोत्साहन से संबंधित है। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं। इनको आप लोग ज़रूर याद रखिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को ज़रूर मिल जाता है और ये बहुत ही इजी भी होता है और फ्री के नंबर देखे जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।